धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मरे और आज गृहस्थी अशांत दुखी क्यों है? प्रश्न था हमारे सामने, किसी भक्त ने किया। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र मोह, परिवार मोह, अपने मोह, यही इंसान के दुखों की जड़ है। आज गृहस्थी दुखी हैं तो सिर्फ पुत्र मोह के कारण, परिवार मोह के कारण, पति पत्नी का मोह कारण, इस तन और धन के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं। यही कारण की वजह से अशांत हैं, दुखी हैं, कलेश है, कलह है। जिस इंसान का शरीर से मोह होगा, धन से मोह होगा, अब इसमें आया लिमिट। मैथुन सृष्टि बताई गई है, लेकिन 24 घंटा उसके बारे में सोचना। मैथुन सृष्टि बनी है शास्त्र के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए मैथुन सृष्टि बताई गई। हम गाय को बैल के पास लेकर जाते हैं, जब तक नर मादा मैथुन नहीं करेंगे धरती पर, तब तक सृष्टि नहीं बनेगी। ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में ये जो पहले था, लिमिट थी, और जिस देवता ने उसको लिमिट को तोड़ा, उसको देख लीजिए साबित होना पड़ा। हर चीज की एक लिमिट होती है। तन से मोह करो, लेकिन लिमिट में, मर्यादा में। धन से लगा रखो, मर्यादा में। लोग यहाँ प्लॉट लेकर डाल देते हैं, उधर घर दूसरा खरीदने डाल रहे हैं और मर जाते हैं, चले जाते हैं। आज गृहस्थी गौशाला में गौचारा नहीं खिलाएंगे, गोरास खिलाएं, गौशाला बनवाएं, गुरुकुल बनवाएं, उनका सहयोग दें। ये सभी मुक्ति के साधन हैं, और आज ये नहीं कर रहे। यानी जो साथ में जाएगा वो तो नहीं करते, जो साथ में नहीं जाएगा, यहीं छोड़ जाएगा, वही कर रहे। पुत्र अपमान कर रहे हैं, फिर भी पुत्र मुंह में जकड़े हुए हैं। तो धृतराष्ट्र की तरह क्या होगा? तो कहते वो तो हमारे अपने हैं, साधन देने के लिए हैं, साधन लेने के लिए हैं, पर मोह आपका दुख का कारण बनेगा, कलेश का कारण बनेगा। अब बोलते आप तो सन्यासी हैं। हम सन्यासी हैं तो समझा रहे हैं, हमारा काम समझाना है। जब कोई संतान मर्यादा के खिलाफ चले तो माँ बाप उसे साधन की जगह संस्कार देते, तो आज ये मर्यादा के खिलाफ क्यों होता? गाली गलौज, खून खराबा, मारा मारी, ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि संसार के लोग साधन दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। साधन देने से बिगड़ जाते हैं, और संस्कार देने से जिंदगी सुधर जाती है। साधन से ज़्यादा होने से इंसान का दिमाग खराब होता है। धन है, 10,000 की जरूरत, 10 लाख आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, 10 करोड़ आ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती, कहते काम नहीं करते। दिन भर पैसा पैसा, तन के भोग करने को मिल जाए, धन इकट्ठा कर लें, इंद्रियों की तृप्ति कर लें। ये सभी काम वासना, ये सभी इंसान के दुखों का कारण है। अगर इंसान इतना समझ ले तो उसे किसी प्रकार का दुख ना हो। मोह बहुत खतरनाक है। पुत्र मोह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पुत्र मोह में आज देखिए अनाथालय, वृद्धाश्रम में भरे पड़े। क्यों? ये सिर्फ पुत्र मोह के कारण। किसी पुत्री ने अपने माँ बाप को बेघर नहीं किया होगा, लेकिन पुत्र ने किया है।
जितने अनाथालय वृद्धाश्रम में है, पूछिए तो किसने बाहर निकाला? पुत्रों ने। क्योंकि पत्नी को 2 साल लेके आए, साल भर लेके आए, तो वो सबसे अच्छी हो गई। माँ बाप अच्छे नहीं, क्योंकि आपने साधन दिए थे बेटा, संस्कार नहीं दिए। वो इसी प्रकार के कलह होते हैं और मारते हैं, गाली गलौज देते हैं, फिर भी बेशरम बन करके उन्हीं के पीछे पीछे भागते, उन्हीं के लिए मरते हैं। जो तुम्हारा शाम सम्मान ना करे, सुबह शाम तुम्हारा आदर ना करे, हर समय तुम्हें उल्टा बोले, वो संतान तुम्हारे दुखों का कारण होगी। तुम उसी के पीछे पड़े हो। कह देते तो कहते गुरुजी आप ऐसे करें, हम वही करें जो हमें दिख रहा है, हमारी आत्मा कह रही। ऐसे पुत्र मोही अंत में बड़े दुखी होकर के जाते हैं और दुर्गति होती है। भजन करो, भजन से हमारा जीवन चलेगा। भजन नहीं करेंगे, बस पुत्र मोह में इकट्ठा कर दे दे, बेटा पूछते नहीं, फिर भी उन्हीं पीछे। क्या होगा ऐसे लोगों का? भगवान बचाएं। जय सिया राम।